अभी थोड़ी देर पहले एक न्यूज़ आई कि पाकिस्तान के जो असिस्टेंट कोच हैं उनका जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको रीन्यू नहीं किया गया। और उसके फिर बाद उसके थोड़ी देर बाद ये न्यूज़ आ जाती है कि जेसन ग्लिस्पी ने मना कर दिया कि वो साउथ अफ्रीका टूर पे टीम के साथ नहीं जाएंगे, यानी कि वो रिजाइन कर रहे हैं बेसिकली। सो अब ये चीज़ ना, मतलब ये पता ही थी सबको कि ये भी होना है। इससे पहले जब गैरी कर्सन ने रिज़ाइन किया था वो एक अचानक चीज़ हुई थी, लेकिन लग रहा था कि वो चीज़ हो जाएगी क्योंकि जो चीज़ें पाकिस्तान टीम में हो रही थी, आई थिंक सबको पता था कि आने वाले टाइम में ये गोरे इतनी देर ठहरेंगे नहीं, इनका इतना टेम्परामेंट इस तरह का है नहीं और ये वाले मसले ये हैंडल कर ही नहीं सकते। और उसके बाद अगर जेसन ग्लिस्पी की बात की जाए ना, तो वो उनके साथ जो कर दिया था ना हमने, उनको जिस तरह से हमने मैनेज किया था बाद में भी, कि वो अब इस वक्त वो काम क्या कर रहे थे, उनका तो कोई काम ही नहीं था। उनका सिर्फ वो काम था कि मैच डे के अंदर टीम को मैनेज करना, बस सिर्फ इतना सा काम था उनका। प्लेइंग 11 वो नहीं बनाते थे, टेस्ट मैच की हो या वनडे की हो। वनडे में तो वो सिर्फ ऑस्ट्रेलिया टूर के लिए थे, लेकिन उसके बाद अगर देखें तो वो टेस्ट की भी प्लेइंग 11 वो नहीं बनाते थे। वो सब कुछ जो सिलेक्टर्स थे वो सिलेक्ट करते थे, बाकी भी जो काम थे वो सारी चीज़ें वहाँ से होती थी। सो वो सिर्फ आई थिंक एक डमी रिमोट की तरह काम कर रहे थे। सो ये गोरे ना इतने नखरे उठाते नहीं है किसी के। वो कहते हैं जी हमसे, हम प्रोफेशनल हैं तो हमारे से बस काम लो हमारा, और बाकी आई थिंक वो किसी किस्म का मसला अपने सर पे लेते भी नहीं है। और इस पे तो आई थिंक जब ये कहा गया था ना कि जी जेसन ग्लिस्पी जो है वो क्या कहते हैं वाइट बॉल के कोच भी बन जाए, यानी कि डमी कोच, मुराद यही थी क्योंकि काम उसी तरह से होना था। असल में ना हम लोग अगर ठीक भी काम कर रहे हो ना तो उसको प्रोफेशनल तरीके से करते ही नहीं है। प्लेइंग 11 में कैप्टन और कोच का बहुत बड़ा हाथ होता है और यहाँ पे अभी फिलहाल नहीं है। सो खैर ये चीज़ पता था सबको होनी है, अब हो गई है। सो अब होगा ये कि आकिब जावेद साहब अगर वाइट बॉल के ड्रेसिंग रूम में बैठे हुए थे तो अब रेड बॉल के ड्रेसिंग रूम में भी बैठ जाएंगे। जब तक उन्होंने कहा है कि मैं चैंपियंस ट्रॉफी तक कोचिंग करूंगा, लेकिन उसके बाद मैं करना नहीं चाहता, क्योंकि उनको भी इस चीज़ का पता है। लेकिन अब ये ना कोई इतना ज़्यादा मसला है नहीं, क्योंकि अब यहाँ पे जो चीज़ एक नज़र आ रही है ना वो ये आ रही है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ना एक डमी कोच चाहिए जो कि सिर्फ उनकी हाँ में हाँ मिलाए, ना में ना मिलाए, कि सिर्फ टीम के साथ रहे, बाकी वो फैसले वो कर लेंगे। उनको आकिब जावेद साहब भी मिल गए हैं। वो ये हमारे मुल्क में ये चीज़ होना ना कि हर चीज़ प्रोफेशनल तरीके से हो, ये हो ही नहीं सकता। और ये आज नहीं हो रहा ना तो फिर कभी भी नहीं अब होगा। ये जिस तरह के हम हो चुके हुए हैं ना, मुझे समझ नहीं आती कि एक तरीका है। और दूसरी मुझे एक चीज़ ये भी लगती है कि मुझे पहले लगता था कि यार शायद हमारे साथ ना गोरे काम कर सकते हैं, मतलब गोरे आएंगे, लेकिन अब मुझे लगता है कि हम उनको काम करने देंगे नहीं ना। मतलब फॉर एग्जांपल अगर आप बात करें गैरी कर्सन की या जेसन ग्लिस्पी की, ये जो एक प्लान अपना लेके आए थे ना, इसके जो रिजल्ट्स थे ना वो आपको मिलने थे 2 साल में, वो आपको कल नहीं मिलने थे, वो आपको मिलने थे 2 साल में। ठीक है, जिस तरह से वो सोच रहे थे। और दूसरी जो चीज़ ये कह रहे थे ना, एक जो मसला इनके साथ था ना गोरों के साथ, कि वो पाकिस्तान में नहीं उन्होंने रहना था, ये मसला उनके साथ सीरियसली था और वो उन्होंने रहना भी कभी नहीं था। ये वो जेसन ग्लिस्पी ने भी कह दिया था, गैरी कर्सन ने भी कह दिया था। सो इस तरह से होना नहीं था। सो इनके साथ अगर आपने किसी गोरे के साथ काम करना है ना, तो इसका काम करने का तरीका एक ये था कि आप उनको टीम के साथ रखें, लेकिन जो नीचे आप कहते हैं ना कि जी ग्राउंड लेवल पे जाके वो डोमेस्टिक से, क्लब लेवल से जाके वो लड़के ढूंढ के लाए, वो ये गोरे कर ही नहीं सकते। वो आई थिंक मैं एक नाम बोल रहा हूँ जो कि आई थिंक जिनकी डेथ हुई थी ना 2007 में, एक कोच के पाकिस्तान के, आइलैंड के थे, आइलैंड वाले मैच में आई थिंक, मुझे उनका नाम भूल रहा है। सो आई थिंक वो उस लेवल पे जो उस टाइम पे जो कोचेज होते थे ना, वो उनका जो पैशन था ना पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, वो बड़ा अलग लेवल पे था। उस उसकी जो सबसे बड़ी वजह थी ना, उससे पहले अगर आप पाकिस्तान के क्रिकेट देखें ना तो नाम कितने बड़े बड़े थे, वसीम अकरम, वकार यूनुस, शोएब अख्तर। ये बॉलिंग लाइनअप अगर आप देखो ना तो आप सामने बैट्समैन वैसे ही डर जाते हैं इनके नाम सुन के, इनके नाम सुन के ही डर जाता है। शोएब अख्तर जिस तरह की बॉलिंग आज आपको, आप पिछले कुछ सालों में देखें कि कौन सा एक बड़ा नाम निकला है। आप एक नाम बाबर का ले लोगे, उससे पहले चले जाओ कहाँ पे आप किसका नाम लोगे कि कौन सा एक बड़ा नाम आया, आप कहोगे शाहिद अफरीदी बस। और शाहिद अफरीदी पिछले 2016 में उसने रिटायरमेंट ली थी, तो उससे पहले वो 20 साल से खेल रहा था। वो 20 साल आपके पास स्टार ही एक रहा, शाहिद अफरीदी दूसरा नहीं पैदा हुआ था। सो उसकी कुछ वजह है कि हमारी सिस्टम की खराबी है,
और वो ऐसे ठीक होगी भी नहीं। सो अब तो फिलहाल अब ये बिल्कुल सीधी बात इनको भी क्लियर हो गई होगी पीसीबी वालों को, और ये ना ये खुद भी ऐसे चल नहीं सकते। क्योंकि असल में पीसीबी इदारा तो पाकिस्तान का ही है ना, तो हाँ में हाँ यस सर करनी पड़ती है। सो वो गोरा नहीं करेगा आके, वो आपको कोई पाकिस्तानी कोच ढूंढना पड़ेगा। अभी तो फिलहाल मुझे लगता है कि ये चैंपियंस ट्रॉफी तक या अभी ये जो सीरीज चल रही है इसमें तो आकिब जावेद साहब आ जाएंगे और वो टेस्ट टीम के ड्रेसिंग रूम में ही बैठ जाएंगे। लेकिन उसके बाद आई थिंक जब ये कोचेज ढूंढेंगे, अब ये पाकिस्तानी को ढूंढेंगे, अब मुझे नहीं लगता कि ये बाहर कहीं जाएंगे, क्योंकि वो यस नो वाला ना आपको गोरा नहीं मिलेगा। सो आई थिंक मुझे तो नहीं ना, मैं इस वक्त आपसे अगर बात करूँ ना, अगर अभी तो मसले चैंपियंस ट्रॉफी के इतने ज़्यादा मसले चल रहे हैं। वो जय शाह साहब पहुंच गए हैं उधर, ऑस्ट्रेलिया पहुंच गए हैं, उधर से वो बीसीसीआई के जो आई थिंक अभी टेम्परेरी जो उनके चेयरमैन है वो भी पहुंचे हुए हैं, उनके भी मसले मसाइल अभी चल रहे हैं, मानने मुन्ने नहीं है वो। इन्होंने कभी भी नहीं मानना था, बीसीसीआई वालों ने, इंडिया ने कभी भी नहीं मानना था कि लिख के दें वो आपको कि वो फाइनल मैच नहीं करवाएंगे वर्ल्ड कप का जो इंडिया में है। सो ये चीज़ ही बड़ी मुश्किल है, इन्होंने कभी भी नहीं मानना था, ये सबको पहले पता था। सो अब ये चीज़ फिर थोड़ी सी पीछे चली गई है और अब ये काफ़ी चीज़ें और आ रही हैं। आज मैं एक जगह देख रहा था, काफ़ी जगह पे नज़र आ रहा था, थंबनेल्स नज़र आ रहे थे कि T20 फॉर्मेट में करवा दिया जाए। ये मजाक, ये देखिए क्या हो रहा है। आपने एक महीने बाद टूर्नामेंट करवाना तो एक महीना आप बात कर रहे हैं कि फॉर्मेट ही बदल दे। ये आईसीसी को ना एक ना करना चाहिए कि हम ना अपना इदारा बंद कर रहे हैं। आईसीसी को ये अनाउंस करना चाहिए अब कि जिसने जो करना है ना अपने मुल्क में करता रहे, हम अपना इदारा बंद कर रहे हैं। आईसीसी को ये चीज़ अनाउंस कर देनी चाहिए, क्योंकि इनकी कोई ना क्रेडिबिलिटी है, क्या कौन इसको कंट्रोल कर रहा है। अब वो जैसा आके उस सीट में बैठा है तो अब वो साफ नजर आ रहा है सबको, वो पहले भी वही कंट्रोल कर रहे थे। सो आई थिंक इनको अनाउंस कर देना चाहिए कि हम ये इदारा ही बंद कर रहे हैं, जिसने अपने मुल्क में जिस तरह क्रिकेट खेली है खेले। उसके बाद अब ये जैसा साहब उधर पहुंचे हैं, उधर जाके भी इन्होंने सिर्फ आपस में बातचीत करनी है कि कहाँ पे खत्म करनी है बात। सो अब ये T20 फॉर्मेट की बात हो रही है, और ये अब ये देखे सही बात कर भी कौन रहा है। और अब डिले की भी अगर बात की है तो डिले आप क्या करेंगे, अब उसके आगे पीछे आईपीएल भी होगा, पीएसएल भी होगा, उसके बाद टीमों की अपनी सीरीज भी होंगी। सो वो पॉसिबल ही नहीं है, वो फिर पोस्टपोन भी होती है तो वो फिर कोई लॉन्ग टर्म में ही कुछ होगा ऐसा। उसके भी अपने मसले मसाइल चल रहे हैं, लेकिन अगर पाकिस्तान के अंदर के मसले मसाइल देखें क्रिकेट के अंदर, सो आई थिंक ये इस वक्त मजाक ही लग रहा है। इवन अभी ये जो टूर्नामेंट चल रहा है T20 कप, मुझे लगता है मजाक हो रहा है, ये बिल्कुल मजाक है। इससे पहले एक पेंडुलर कप होता था, आई थिंक वो T20 फॉर्मेट में भी था, और क्या कहते हैं वो भी सेम ही था। सो आई थिंक मुझे याद है कि जब वो पहली दफा हुआ था तो उसकी भी हाइप इस तरह बनी थी। सो ये आई थिंक हम वो, मैं चीज़ कहता हूँ कि हमारे मुल्क में ना, ये दुनिया में जनरली इस तरह से होता है कि किसी छोटी भी चीज़ को उसको थोड़ा फैंसी करके ना दिखाते हैं ताकि वो चीज़ बड़ी लगे। सो इसी तरह से था, वरना आपको ये सारा देख के पता चलता है कि इनके कोई इतना, आप वो जो बात कर रहे थे ना आपके उस क्वालिटी पे लेके जाएंगे, सो वो कहीं पे भी नहीं है। ऑडियंस जब तक नहीं आएगी वो क्वालिटी कभी भी नहीं आ सकती, बड़ी सीधी सी बात है। आपको इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करना पड़ेगा और उसमें भी टाइम लगेगा। अगर नीयतें साफ भी होती है ना कि हम ये काम करना चाहते हैं, सो उसमें भी अभी बड़ा टाइम लगेगा। और ये जो क्रिकेटर्स की आप बात कर रही हैं, जो आपको प्लेयर्स नजर आते हैं ना, ये और ये हमारा, ये देख लें आप, ये टॉप टैलेंट है। और ये मैं आपको बता दूं, ये दूर दूर तक कहीं से कम्पीट नहीं कर सकता किसी से दुनिया में, ये कहीं पे किसी से कम्पीट नहीं कर सकता। ये जो आपको टैलेंट की नज़र आ रहा है ना, ये 150 प्लेयर्स का, ये सारे, मैं एक टाइम पे मुझे याद है कि कोविड से पहले ये क्लब लेवल पे ऐसे प्लेयर्स होते थे, क्लब लेवल पे ऐसे प्लेयर्स खेल रहे होते थे, और कोई इंफ्रास्ट्रक्चर उस वक्त भी नहीं था। और ये मैं आपको बताता हूँ ये कब चेंज हुआ था, ये जब रमीज राजा साहब आए थे ना और डिपार्टमेंट्स खत्म हुए थे, या उससे पहले आई थिंक जब इमरान खान की गवर्नमेंट आई थी, डिपार्टमेंट खत्म हुए थे, उस वक्त बहुत से प्लेयर्स ऐसे थे कि जो कि यहाँ से चले गए थे, पाकिस्तान छोड़ के चले गए थे। और ये उस वक्त से ना वो चीज़ें खराब सारी हुई थी, खराब इस लिहाज से कि उस वक्त, अब ये भी नहीं हम कह सकते ना कि जो 6 टीमें उन्होंने बना दी थी रीजन की, वो ठीक नहीं किया था। अब ठीक किस लिहाज से कहें आप, आपका विजन क्या है। अगर आप सिर्फ ये कहते हैं ना कि जी हम 6 टीमें बना देंगे वो सारा कुछ ठीक हो जाएगा, ऐसे नहीं होनी थी चीज़ें। ये बड़ा स्लो एंड स्टडी वाला एक प्रोसेस होना था, जो कि बड़े आराम आराम से होना था कि पहले आपका इंफ्रास्ट्रक्चर नीचे बने, ग्राउंड आपके बेहतर हो। आपके पास आज ग्राउंड नहीं है टूर्नामेंट करवाने के लिए, आप कायदेज़म ट्रॉफी को टेलीवाइज नहीं कर पा रहे, ये हालात हुए पड़े हैं। कायदेज़म ट्रॉफी पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा टूर्नामेंट है डोमेस्टिक का, उसको आपने ब्रॉडकास्ट ही नहीं किया।
सो आई थिंक ये अब ये जो चीज़ें हैं ना, ये अब कह सकते हैं काम हो रहे हैं। अब ये जब एक ट्रांजिशन आती है ना ये इस तरह की, कि जहाँ पे चीज़ें तब्दील हो रही होती हैं, तो ये वाले मसले मसाइल भी आते हैं। लेकिन उसमें फिर ये बात यह है कि गारंटी क्या है, गारंटी अभी किसी चीज़ की कोई नज़र नहीं आ रही। और मैं एक ये जो लड़के अभी आपको ये नजर आ रहे हैं ना, ये अगर इनके बारे में बात की जाती है ना कि इनके ऊपर 1.5-2 साल काम किया जाएगा और ये बेहतर हो जाएंगे, आपको इसमें कई ऐसे प्लेयर्स नजर आ रहे होंगे जो 4-5 साल पहले पाकिस्तान से खेल चुके हुए हैं। उनकी गेम को देखें, वो उनकी हालत उससे भी बुरी हुई पड़ी हुई है, और वो ये टूर्नामेंट खेल रहे हैं, और वो हमारे ये टॉप प्लेयर्स में भी क्या 25 करोड़ की आवाम है, उसमें से ये आपका टॉप टैलेंट है, जहाँ पे वन स्पोर्ट, जिस मुल्क में एक स्पोर्ट खेला जाता है सिर्फ क्रिकेट, एक स्पोर्ट खेला जाता है, उसका ये 150 टॉप का बंदा ही खेल रहा है। इससे हम अंदाजा लगा लें कि हम किस जगह पे खड़े हुए हैं। सो आई थिंक अब इस वक्त जो है ना, मैं जो जनरली अभी पिछले अगर आप ये देखें ना, जनरल क्रिकेट को, वो जनरल क्रिकेट भी बड़ी नीचे आ गई है। क्या क्रिकेट को आप देखो ना कि दुनिया में भी कोई मतलब, मैंने अभी रिसेंटली एक ये थोड़ी सी हाइलाइट्स देखी, ये रोनाल्डो का एक मैच हुआ वहाँ पे सऊदीया में। यार मैं तो देख के हैरान, और वो कितना बड़ा मैच नहीं था, वो सिर्फ ये मैच था कि एक साइड पे रोनाल्डो खेल रहा था। मैं तो फुटबॉल की वो हाइप देख के हैरान हो गया। वो ये जो बात करते हैं ना पाकिस्तान इंडिया के मैच की, भाई नहीं होती उतनी वो राइवलरी की एक बात आ जाती है, वो शायद ऑडियंस भी आ जाती है। ये फुटबॉल का जो क्रेज है ना दुनिया में, वो किसी गेम का भी नहीं है। और ये दुनिया में अब ये कम ही हो रहा है। आप देखें इंडिया में क्रिकेट को देखा जाता है, कितनी देर तक वो आईपीएल को देख लेंगे, इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं होगी तो किसी काम की नहीं है। इंडिया के बाद ना दूसरा बड़ा बोर्ड जो कि वैल्यू क्रिएट करता है, वैल्यू की मैं बात कर रहा हूँ, आप सिर्फ पैसे को ना देखें, हम सिर्फ पैसे को देख रहे होते हैं। पैसे से भी ना ये ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड थोड़े से ऊपर है सिर्फ पीसीबी से। अगर आप हर चीज में ओवरऑल देखें ना, तो पीसीबी दूसरा बोर्ड है दुनिया का, जो सबसे बड़ा बोर्ड है क्रिकेट का, जहां से दूसरे नंबर पे ऐसा मुल्क है जो सबसे ज्यादा वैल्यू क्रिएट करता है क्रिकेट से। तो उसकी हालत आप देख लें, इंडिया आपस में तो खेलता नहीं रहेगा। ऑस्ट्रेलिया में कोई क्रिकेट नहीं देखता, इंग्लैंड में कोई क्रिकेट नहीं देखता, सिर्फ उनके कुछ वो कटर, उनके कुछ फैंस ऐसे हैं कि जो कि आते हैं देखने, लेकिन कोई ऑडियंस नहीं है उनकी। बांग्लादेश में आपको ऑडियंस मिलेगी क्योंकि उनका भी कोई और सपोर्ट नहीं है, लेकिन उनकी टीम की हालत भी कोई इतनी अच्छी नहीं है। उसके अलावा श्रीलंका में आप देखेंगे उनके हालात भी कोई इतने खास अच्छे हैं नहीं, बीच में अच्छी क्रिकेट वो खेल लेते हैं। वेस्ट इंडीज क्रिकेट को आप देख लें कहाँ पे है, जो एक टाइम पे बातचीत चलती थी कि वेस्ट इंडीज हो गया, श्रीलंका हो गया और पाकिस्तान हो गया, कि यहाँ पे जो टैलेंट निकलता है वो कहीं पे भी नहीं निकलता। सो वो जनरली ओवरऑल क्रिकेट को अगर आप देखें ना तो बहुत नीचे आ गया है, और क्रिकेट फैंस में बड़ा फर्क आ गया हुआ है। स्पेशली आप पाकिस्तान में देखें, अब लोग बात करते हैं कि यार तुम बाहर में जाओ, मतलब वो जो एक इमोशनल अटैचमेंट थी ना, वो बड़ी कम हो गई है पिछले 2 सालों में। अब वो मैं खुद मैच इस तरह से देखता हूँ, सिर्फ कि मैच को बस सिर्फ मैच के नजरिए से देखो। और ये जो चीज़ें भी आप ये देखते हैं ना, ये फैसले फूसले, ये सिर्फ इस नजरिए से होता है कि हाँ ठीक है हो रही है, ठीक है, नहीं हो रही तो कोई बात नहीं। सो अब आने वाले टाइम में आप ये देख लेंगे कि पाकिस्तानी कोई आ जाएगा ऐसी दमी, और पाकिस्तानी ये नौकरी करने ही आते हैं, ये आप जितना मर्जी बड़ा नाम उठा ले, जितना मर्जी बड़ा नाम उठा ले पाकिस्तान से, उसूल पे नहीं कोई खड़ा होता, ये सब नौकरियों के लिए आते हैं। अब ये सब ये मेंटोर्स आपको नजर आते हैं, ये 6 करोड़ साल पे भी लगे हुए हैं। इतना इनका काम नहीं है भाई, 6 करोड़ का काम नहीं है। इतना तो काम करने वाला ही नहीं है। ये आपने ये जो 30-30 प्लेयर्स हैं, इन पे इतना काम करना है आपने। 25 करोड़ की आपकी आवाम है, आपका वन स्पोर्ट कंट्री है, उस सपोर्ट में आपके पास सिर्फ 150 प्लेयर्स हैं कि जिन पे आपने साल में काम करना है, और वो 3 साल आपने लगातार करना है। अगर आप ये सीधा सीधा भी देखें ना, 6-6 करोड़ रुपया, 1 मिलियन डॉलर, 30, 60, 90, 100 करोड़ रुपया बनता है इनका 3 साल का। 100 करोड़ रुपया आपने 150 प्लेयर पे लगाना है, सिर्फ एज अ कोच जो उनको प्रोवाइड किए गए हैं। तो ये ना ये कोई सेंसिबल फैसले है नहीं। मलिक साहब
कोच है तो वो टीम में भी खेल रहे हैं। वो बातें की जाती थी ना कोच ग्राउंड में नहीं उतरता, तो यहाँ पे वो मिसाल ही गलत साबित हो गई है। अब कोच ग्राउंड में उतरेगा और उतरता है, और आज उनकी जो परफॉर्मेंस थी आई थिंक मैच ही उनकी वजह से हारा है। जहाँ पे उनको आके मैच खत्म करना था वहां पे वो आउट होके चले गए थे। सो ये टैलेंट भी जो है ना, ये कोई इतना जबरदस्त टैलेंट नहीं है, ये कहीं पे कम्पीट नहीं करेगा। सो ये चीजें अभी जो बात हो रही है ना, ये अभी तो इस वक्त ना कुछ फ्यूचर इस वक्त नजर ही नहीं आ रहा कि जिस तरह हम चल रहे हैं ना, ये पाकिस्तान टीम में आप ये देख रहे हैं, हम चाहे जीत भी जाए, हमें वो आपको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान टीम है कैसी। कॉम्बिनेशन के इश्यूज चल रहे हैं, और वो तब चलते हैं कि जब आपके पास आपके जहन में ये चीज होती है कि यार इसको बाहर नहीं किया जा सकता। और ये अभी हम कल बात कर रहे थे कि शाहीन और बाबर को ना ये चीज कह दी गई है, मे भी मोहम्मद रिजवान को भी ये चीज कहनी चाहिए कि भाई अगर आपका स्ट्राइक रेट से नीचे आता है तो आप T20 से बाहर होंगे। बाबर और शाहीन को तो ये चीज कह दी गई है। शाहीन की कल पेस देखी थी आपने? ये 2-3 दिन में ये पेस वापस आई कैसे है? ये तो पहले सवाल कोई करे ना इसे, ये पहले तेज बॉल क्यों नहीं कर रहा था, और ये इस चीज को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहा था कि पेस इसकी कम हुई है? ये सब इनके ड्रामे, ठीक है, और ड्रामे हर जगह पे हो रहे हैं, ये प्लेयर्स भी कर रहे हैं, पीसीबी खुद कर रहा है। सो अब ये भी एक नया ड्रामा जो हमें नजर आ रहा था कि ये होना है, तो वो हो गया। और अब कोई आपको आने वाले टाइम में कोचेज नजर आ जाएंगे। और अब ये जो चैंपियंस ट्रॉफी का ड्रामा चल रहा है T20 फॉर्मेट वाला, मैं तो कहता हूँ कि यार ये ना इस स्यापे ही खत्म होगा, इसी से ये इदारा बंद हो। ये जो इन्होंने स्यापे डाले हैं ये फजूल, बिल्कुल फजूल सी चीज़ है ये, यकीन करो फजूल सी चीज़ है। पाकिस्तान ने फोकस करना है अपनी PSL पे करे, PSL से कोई ताल्लुक नहीं है किसी बोर्ड का। ये इसी तरह क्रिकेट होती रहेगी, पाकिस्तान का पैसा बनता रहेगा, कोई ऐसा कोई मसला नहीं है कि किसी की वजह से किसी को कुछ मिल रहा। पाकिस्तान इतना पैसा जनरेट कर सकता है इधर से, हर मुल्क कर सकता है, तो ये करते रहे फिर। बाकी आई थिंक ये चीज़ें चलती रहेंगी, और इसी तरह हम बात भी करते रहेंगे, लेकिन कुछ होगा कुछ नहीं। बाकी आई थिंक फिर आपसे बात होती है।